जब से तुर्की ने रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तब से तुर्की के लिए अमेरिका के नए हथियारों के दरवाजे बंद हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से तुर्की के हथियारों का व्यापार भी आधे से ज्यादा गिर चुका है। वहीं अमेरिका तुर्की को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं से भी बाहर निकाल चुका है, जिससे कि तुर्की की वायुसेना को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि तुर्की पूरे 100 F-35 लड़ाकू जहाजों को खरीदने वाला था। लेकिन इस समय तुर्की के वायुसेना की हालत ऐसी हो गई है कि तुर्की को जल्द से जल्द किसी न किसी नए लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता है, क्योंकि तुर्की के पास अमेरिका के 35 साल पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों का ही बेड़ा है। ऐसे में अब तुर्की दोबारा से उन लड़ाकू जहाजों को खरीदने के लिए अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठा है, जिसे भारतीय वायुसेना ने घास तक नहीं डाला था। दरअसल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का दरवाजा बंद होने के बाद तुर्की ने फिर से अमेरिका से F-16 लड़ाकू जहाजों को दोबारा से खरीदने की गुहार लगाई है। यहाँ पर बता दे कि जब अमेरिका ने भारत के सामने 2017 में F-16 लड़ाकू जहाजों का प्रस्ताव रखा था, तब भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के F-16 के लिए घास तक नहीं डाली। लेकिन वहीं तुर्की जहां अपने पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों को उन्नत बनाने में अमेरिका से सहायता मांग रहा है, तो वहीं फिर से तुर्की F-16 को ही खरीदने के लिए मजबूर है। हालांकि तुर्की को लेकर इस समय जो बाइडेन और अमेरिकी कांग्रेस में काफी मतभेद है, क्योंकि जो बाइडेन चाहते हैं कि तुर्की को फिर से लड़ाकू जहाज बेचे जाने चाहिए, जबकि अमेरिकी कांग्रेस तुर्की को लड़ाकू जहाज बेचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अब कुछ जानकारों का मानना है कि तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध केवल दिखावा है, ताकि कोई और नाटो संगठन का सदस्य बाहर से हथियार ना खरीदे, और आशंका है कि 1 या 2 सालों में अमेरिका तुर्की पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा, जिसके बाद अमेरिका फिर से तुर्की को F-16 लड़ाकू जहाज बेचने की मंजूरी देगा। किंतु अमेरिका तुर्की को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज नहीं देगा।